Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज अब शादी करने वाले हैं। जी हाँ, उनकी शादी कहाँ होगी, उनकी सगाई कहाँ होगी, वो हम आपको बताने आए हैं। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे उस 5 स्टार होटल द सेंट्रम से जहां रिंकू सिंह और प्रिया सरोज इंगेजमेंट यानी कि सगाई करने वाले हैं। लेकर चलेंगे आपको इस 5 सितारा होटल में, बताएंगे कि होटल की क्या क्या है खूबियां, मेन्यू में क्या कुछ होंगे लजीज व्यंजन और किस जगह पर होगी ये इंगेजमेंट। तो चलिए हमारे साथ। हम अब आ चुके हैं सेंट्रम होटल के अंदर, दिखाने आपको एक तस्वीर का आखिर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की एंगेजमेंट कितनी खास होने वाली है। मेरे इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं वो एक बड़ा सा लॉन है जो कि ग्रीनरी से लैस है। और अगर आप सामने की तरफ विजुअल्स को देखेंगे जो कैमरामैन गौरव दिखाएंगे, तो जितने आपको यहाँ कमरे दिखाई पड़ रहे हैं वो जो हैं उनमें बालकनीज हैं, यानी कि आपको एक ऐसा अनुभव यहाँ मिलेगा कि आपको अगर खुली हवा चाहिए तो खुली हवा भी आपको इन बालकनियों में मिलेगी। तो अब हम जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गोल्फ कार्ट के अलावा यहाँ से हम चल रहे हैं और जितनी ग्रीनरी है वो आप देखिए, और इसी लॉन में भी कई सारी गैदरिंग्स होती हैं यहाँ पर। तो ये जो है उसके अलावा सामने की तस्वीरें भी देखते चलिए कि जो एक भव्य रूप दिया गया है एक होटल का, और उसी के साथ साथ एक रिजॉर्ट का रूप दिया गया, स्वरूप दिया गया है, जिससे जिन्हें यहाँ रिजॉर्ट का फील चाहिए वो भी मिलेगा। एक होटल का स्वरूप तो यहाँ है ही है। बड़ी बात यह है कि चाहे इंडियन प्रीमियर लीग रही हो या वर्ल्ड कप रहा हो, बड़े बड़े टीम्स के प्लेयर्स यहाँ रुकते रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, अफगानिस्तान की टीम हो, आईपीएल की टीम्स हो, यही रुकी हैं। और अब ऐसे में यहाँ ये होटल एक बार फिर गवाह बनने वाला है एक और बड़े इवेंट का, और वो इवेंट है एंगेजमेंट रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की। और क्या खास है इस होटल में वो भी आपको बताएंगे, चलिए हमारे साथ। तो रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की जहां सगाई होने वाली है उस 5 स्टार होटल में एक रिजॉर्ट का फील आता है। अगर आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं तो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, एक रिजॉर्ट वाला फील नज़र आ रही हो। तो अभी यहाँ धूप है, लेकिन अगर मौसम सुहाना हो, शाम का वक्त हो, तो यहीं इसी लॉन में भी आप चेयर टेबल डालकर चाय का मज़ा ले सकते हैं, कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं, और रात में पार्टी भी यहाँ हो सकती है। लेकिन ये आपको हम दिखा रहे हैं लॉन की तस्वीर। एक वाइड एरिया है, काफ़ी लंबा एरिया है, यहाँ पर एक अच्छा फंक्शन होता है। अब आपको हम लेकर चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर स्विमिंग पूल है, यानी कि इस जो सेंट्रम है यहाँ अन्य फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, और यहीं पर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की एंगेजमेंट है। अब आप देखें ये तस्वीर, एक यहाँ पर स्विमिंग पूल जो एक आलिशान लुक में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इस स्विमिंग पूल में भी यूजुअली जब यहाँ आईपीएल मैचेस हुए या वर्ल्ड कप मैचेस हुए तो बड़े प्लेयर्स जो हैं यहाँ उन्होंने स्विमिंग पूल का भी आनंद लिया। और इसके अलावा इसको देखेंगे अगर आप तो ये काफ़ी जो है साफ़ सुथरा स्विमिंग पूल यहाँ नज़र आता है। सामने यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था की गई है। तो इस होटल में अन्य फैसिलिटीज़ भी हैं, जिसकी वजह से इसे रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के परिवारों द्वारा चुना गया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ कई कमरे भी बुक किए गए होंगे जहाँ उनके जो गेस्ट बाहर से आए हैं उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई होगी। उसके लिहाज से अगर उन्हें रिलैक्स करना है तो वो यहाँ स्विमिंग पूल में आकर भी आनंद ले सकते हैं। तो अब हम आपको लेकर आए हैं उस गेट पर, उस छोर पर, उस रास्ते पर जो आपकी एंट्री कराएगा बैंक्वेट हॉल यानी कि बॉलरूम की तरफ। इधर से आएंगी वीआईपीज़ गाड़ियाँ, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो या भारतीय क्रिकेटर के मित्र हो या प्रिया सरोज के मित्र हो, और कहाँ यहाँ से उतरकर गाड़ियों से इस रेड कार्पेट से होते हुए वो इस गेट से एंट्री लेंगे, और इस गेट से एंट्री लेकर वो अंदर दाखिल होंगे होटल के प्रमाइसिस में। ये होटल का वो प्रमाइसिस है जहाँ वो वीआईपीज़ जो गेस्ट सभी दाखिल होंगे, और इसके बाद वो जाएंगे सीधे उस स्थान पर जहाँ पर होगी इंगेजमेंट सेरेमनी। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको उस स्थान पर जहाँ होने वाला है मेन इवेंट।
लगभग एक हफ्ते पहले भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की यहाँ एंगेजमेंट हुई और उसके एक हफ्ते बाद लगभग 10 दिन बाद अब रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की हो रही है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो इसे ही अपना वेन्यू चुन रहे हैं, वो समझाने आपको हम यहाँ आए हैं वेलनेस सेंटर में। यूँ तो आपने होटल्स में तमाम जिम्स देखे होंगे, तमाम फैसिलिटीज़ देखी होंगी, लेकिन यहाँ सेंटर में एक अलग से वेलनेस सेंटर बनाया गया है जो खासकर क्रिकेटर्स या सेलिब्रिटीज़ के लिए है कि उनको अगर अन्य कुछ काम करने हैं, अन्य सुविधाएं पानी है, उसके लिए वो यहाँ आ सकते हैं। हम आपको इसी सेंटर की ओर लेकर चल रहे हैं। यहाँ स्पा, नेल सैलून, सारी ही चीज़ें जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे खासियत जो इस होटल की है, आप जिधर भी देखेंगे वहाँ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, बाहर हो अंदर हो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और एक जो नेचुरल आउटलुक होता है वो आपको खास यहाँ से नज़र आता है। आपको हम अब अंदर भी लेकर चलेंगे, दिखाएंगे और क्या फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ अभी तक अन्य भारतीय क्रिकेटर विजिट कर चुके हैं। आप हमारे साथ चल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए ये अंतर्मंच एक जगह बनाई गई है, यहाँ पर एक बैठने का स्पेस बना हुआ है। इसके अलावा आप आएंगे तो यहाँ अलग अलग हॉलिस्टिक स्टूडियोज़ भी बने हुए हैं, आपको लेकर चलेंगे हम और आगे। यहाँ से अन्य जगहों पर सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पा, नेल सैलून है आदि वो बने हुए हैं। एक बार जल्दी से आपको यहाँ भी लेकर चलते हैं। ये वो सेंटर्स हैं, यानी कि अगर कोई सेलिब्रिटी है जिनके यहाँ शादी है, उनके पास समय नहीं था बाहर जाके मेकअप कराने का, तो उनके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये सैलून्स इस तरह के हैं, स्पा सेंटर्स हैं जिनसे वो अपना सजावट का कार्य आराम से यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब हमारे साथ चलेंगे तो अन्य वेलनेस सेंटर्स के जो अन्य हिस्से हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको अन्य जो अदर चीज़ें हैं वो भी आप विजुअल्स में एक बार यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आप अगर यहाँ पर शादी में आए हैं और आपके पास समय नहीं था तो आपके लिए ये सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। तो क्योंकि एक बड़ी इंगेजमेंट है, सेलिब्रिटीज़ सब एक साथ इकट्ठा होंगे, तो इसकी व्यवस्था भी यहाँ की गई है। अब आपको हम इसके दूसरे छोर पर भी लेकर चलते हैं। यह आपने देखा वो सेंटर जहाँ पर हेयर कटिंग या अन्य चीज़ें थीं, अब आपको हम लेकर चलेंगे इसी के अन्य हिस्से पर। और आप अगर यहाँ के बैकग्राउंड को देखेंगे तो सजावट जिस तरह की है, फूलों का बहुत इस्तेमाल किया गया है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली काफ़ी यहाँ लुक दिया गया है और एक वुडन लुक भी यहाँ पर दिया गया है जिधर भी आपकी नज़र जाती है। काफ़ी पुराने तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है, वो भी आप देखते चलिए। इस तरह की खूबसूरत एक एंशिएंट वाइब वाली फीलिंग, एक भारतीय संस्कृति वाला फील दिलाता ये पूरा क्षेत्र नज़र आता है। अब हम जब आप और आगे लेकर चल रहे हैं तो आपको हम लेकर चल रहे हैं जकूज़ी के पास। क्या है जकूज़ी? भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ यहाँ एक हफ्ते लगभग रुके और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही इस जकूज़ी का इस्तेमाल किया। ये दिखाते हैं क्या है जकूज़ी। और हम अब उस रूम में दाखिल हो रहे हैं जहाँ विराट कोहली अक्सर आए। और जकूज़ी को आप अगर देखेंगे तो ये एक मशीन टाइप बिल्ड है, जकूज़ी इसका नाम है। और इसमें अलग अलग जो ओपनिंग्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी काफ़ी स्पीड में निकलता है, काफ़ी ज़ोर से निकलता है। तो जो भी व्यक्ति इसका लाभ लेता है उसको इधर बीच में यहाँ बैठना होता है और अन्य अलग जगहों से यहाँ पर काफ़ी गति से पानी आता है, जिससे एक तरह से बॉडी, दिमाग, माइंड हर चीज़ रिलैक्स होती है। इस जकूज़ी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने किया, जो यहाँ लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा रुके रहे जब इंडियन प्रीमियर लीग चल रही थी और आरसीबी के 2 मैच लखनऊ में पड़े थे, इकाना में खेले गए थे। अब आपको हम लेकर चलेंगे इसी क्षेत्र में और आगे आपको दिखाएंगे अन्य और क्या सुविधाएं हैं जिसकी वजह से जो टॉप क्रिकेटर्स हैं या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ इस स्पॉट को चुन रहे हैं लखनऊ में। अब आप आइए यहाँ पर, ये भी एक वेलनेस सेंटर का हिस्सा है, यहाँ थेरेपी दी जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर अन्य सुविधाएँ भी हैं, थेरेपी को लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। तो इस तरह के बेड्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब आपको मैं यहाँ आगे लेकर चलूँगा तो आपको यहाँ भी एक रूम दिखाई पड़ेगा और इसके आगे आप आएंगे जब हमारे साथ तो आपको हम एक और जगह पर ले चलेंगे। यहाँ इस जगह पर ये है, दिस इज़ अनदर सेंटर। ये यानी कि कपल्स के लिए है। यहाँ पर 2 बेड्स पड़े हैं थेरेपी के लिए, यानी कि 2 लोग एक साथ यहाँ पर थेरेपी ले सकते हैं, थेरेपी का आनंद ले सकते हैं। जो भी चीज़ें थेरेपी में चाहिए होती हैं उसकी सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और एक एटमॉस्फेयर इस तरह का दिया गया है, एक अच्छा स्मेल, एक नेचुरल स्मेल यहाँ पर मैं फील कर पा रहा हूँ और इस तरह की सुविधाएं यहाँ दी गई। तो ये सारी जो वजहें हैं ये इसे कंप्लीट स्पॉट बनाती हैं जिसकी वजह से रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के परिवार ने इस जगह को चुना है। तो
क्योंकि क्रिकेटर्स की इस जगह पर दिलचस्पी ज़्यादा है, इसलिए जिम का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है, जिससे क्रिकेटर्स के लिए या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए व्यवस्थाएं ऐसी हों कि उन्हें कहीं और ना देखना पड़े, ना सोचना पड़े। सेंटर में जहाँ पर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की इंगेजमेंट होने वाली है, वहाँ पक्का जिम को अगर आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। जिस तरह का ये जिम है, जिस तरह के यहाँ पर इक्विपमेंट्स जिम के हैं, वो इसको बाकियों से लखनऊ में अलग बनाते हैं। विराट कोहली भी यहाँ जिम करने कितनी दफ़ा आए जब वो यहाँ रुके थे, अन्य स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ भी यहाँ आकर जिम करती रही हैं। एक लुक अगर आप इस जिम का देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके के इस जिम को बनाया गया है, किस तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ ट्रेडमिल्स हैं, यहाँ साइकिल्स हैं, यहाँ अन्य डंबल्स हैं, यहाँ शोल्डर एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। शोल्डर एक्सरसाइज के लिए और क्लाइंबिंग वाले यहाँ पर टूल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो वेट लिफ्टिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब भी यहाँ पर दी गई हैं। और एक काफ़ी लंबा जिम है, काफ़ी स्पेशियस जिम है, यानी कि यूजुअली होता है जिम्स में कि स्पेस कम है, भीड़ भाड़ हो जाती है तो जिम करते नहीं बनता है, लेकिन यहाँ क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ से वहाँ तक का, तो इसलिए काफ़ी सुविधाजनक भी है लोगों के लिए कि वो यहाँ आकर जिम कर सकते हैं। और काफ़ी लंबे चौड़े यहाँ पर मिरर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर मिरर्स के अलावा भी और भी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि देखने को यहाँ मिल रही हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको जो और वेलनेस सेंटर्स का हिस्से हैं वो हैं, आप जिम आते हैं तो कपड़े लेकर आते हैं, सामान लेकर आते हैं, उसके लिए भी यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं और वो बॉक्सेस भी जो है यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ अगर आप दिखाएंगे तो ये जो है इस तरह के लॉकर्स जो हैं इनको भी यहाँ पर रखा है और इन लॉकर्स में वो जो क्रिकेटर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ रुकेंगे या रुकते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, एक पासवर्ड लगा हुआ है, यानी कि इसको खोलना किसी के लिए भी आसान नहीं है, बट अगर आप 1 2 से जो भी पासवर्ड होगा, जो भी बताया गया होगा, उसको करके इसको नॉक करेंगे तो ये लॉकर आपका खुल जाएगा। तो ये इस तरह की सुविधाएं, व्यवस्थाएं फिलहाल यहाँ पर दी गई हैं जो इसको बाकियों से अलग बनाती हैं और शायद क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ के वेडिंग वेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली पसंद भी बनाती हैं। हमारे साथ इस वक्त सेंट्रम होटल के चेयरमैन सर्वेश गोयल जी मौजूद हैं। सर्वेश जी, रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की इंगेजमेंट, अभी कुछ ही दिन पहले कुलदीप यादव की भी इंगेजमेंट यहीं से हुई। कितने आपके पास इस तरह के आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे इन सेलिब्रिटीज़ के कराने हैं और क्या क्या सुविधाएं आपके यहाँ सेंटर में दी गई, तो इसी को चुन रहे हैं? ऐसा है कि जो ये होटल है द सेंट्रम, इस तरीके की प्रॉपर्टी इंडिया भर में गिनी चुनी होंगी और मुझे तो लगता है शायद ये इकलौता अर्बन रिजॉर्ट है जो किसी शहर में है। तो इस प्रॉपर्टी का जो फैलाव है, जो रिजॉर्ट फील है, जो ओपननेस है, जो यहाँ पे हमने ग्रीनरी का ध्यान रखा है, जो हर एज ग्रुप के लिए कुछ न कुछ यहाँ मौजूद है इस होटल में, जो रिलैक्स करने का है, रिजुविनेट करने की जगह है, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और अच्छी बात ये लग रही है कि जनरली लखनऊ जैसी जगह पे जो बिल्कुल फेमस नहीं इस तरीके के काम के लिए, वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए राजस्थान जाते हैं, गोवा जाते हैं, तो उदयपुर और जयपुर की बातें करते हैं। जब अच्छा लगता है जब मुंबई, दिल्ली और राजस्थान के लोग इस शहर में इस प्रोजेक्ट पे, इस होटल में आते हैं। और ये जो होटल प्रोजेक्ट है ये योगी गवर्नमेंट की फर्स्ट इन्वेस्टर समिट का प्रोजेक्ट है, तो मुझे तब से ये आया जी। और मुझे खुशी इस बात की है बताते हुए कि इंडिया की जो होम ग्रोन इंडिया के जो होटल चेन है वो बहुत कम है। जितने भी आप बड़ी बड़ी होटल चेन देखते हैं वो बाहर के दूसरे कंट्रीज़ की हैं। तो मुझे बताते हुए बड़ी गर्व महसूस होता है कि ये होटल चेन लखनऊ से पैदा हुई है। तो ये इस होटल की ख़ास बात है कि लोगों का जुड़ाव शायद मिल रहा है। यहाँ पे G20 जैसा बड़ा बहुत प्रेस्टीजियस हमारे यहाँ पे इवेंट हुआ। इसके अलावा जितनी भी IPL टीम्स हैं या जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम है, जितने भी गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी ग्रैंड प्रोग्राम्स हैं, वो सब उसकी फर्स्ट चॉइस यही है। इवन जितनी वेडिंग्स हैं, जितनी कॉन्फ्रेंसेस हैं, जितने डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस हैं, क्योंकि क्या होता है मान लीजिए KGMU की 50th एनिवर्सरी है किसी बैच की या 25th एनिवर्सरी है, तो लखनऊ में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो दिखा के यहाँ के जो एंगेजमेंट है उसके लिए क्या क्या आप लोगों ने प्रिपरेशंस किए हैं? क्योंकि बड़ा इवेंट होने वाला है, पॉलिटिकल भी है और क्रिकेटिंग जगत भी रहे इसमें, पॉलिटिकल फैमिलीज इसमें रहेंगी, तो उसके लिए आप लोगों ने अन्य क्या अरेंजमेंट्स किए हैं? ये होटल का जो अरेंजमेंट है ये अपने आप में इसका लेआउट इस तरीके का है कि किसी भी VIP
गैदरिंग को हम संभाल सकते हैं। जिस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी वन वे है, यहाँ पे 3 अलग अलग गेट्स हैं कि बैंक्वेटिंग का अलग गेट है, होटल का अलग गेट है, लॉन का अलग गेट है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है और बहुत फैलाव में है, 6 एकड़ में प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके के हैसल होते नहीं, क्योंकि हम बड़े बड़े इवेंट यहाँ पे करते रहे हैं। और जो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड जो हम लोगों को सर्विस देते हैं इन वे, अगर आप देखेंगे इस होटल का आप जो थीम है वो अंगूठे के निशान पे है और हर एक का अंगूठे का निशान अलग होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा पर्सनलाइज्ड हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं या फीडबैक आता है, उनका कहना है कि हमें ऐसा लगा ही नहीं हम होटल में रुके, हमें लगा जैसे हम घर में ही रुके। तो ये बहुत अच्छा रिव्यू है। एंगेजमेंट की बात अगर करेंगे, किस वक्त पे होना है, दिन में है, रात में है, कितनी गैदरिंग होनी है और कौन कौन से वीआईपी गेस्ट हैं जो आ सकते हैं? देखिए, जो वीआईपी गेस्ट हैं उसको तो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है और दिन का प्रोग्राम है। और चूँकि मैं जो समझता हूँ कि जो ब्राइट साइड हैं वो सपा गवर्नमेंट से हैं, तो पूरी उम्मीद है कि इसमें अखिलेश यादव जी का बिल्कुल आने का पूरा उम्मीद है हमें। और बाकी एमएलएज और भी आएंगे ही। और एक बड़ी क्लोज्ड गैदरिंग है जिसमें कि शायद अराउंड 300 लोग ही आ रहे हैं, क्योंकि पीछे दिनों कुलदीप यादव के भी फंक्शन हुआ था, एंगेजमेंट 3-4 दिन पहले। लेकिन उसमें ये था कि वो इवेंट तो पहले बड़ा था और मुझे आगे लगता है कि शादी से रिलेटेड और भी इवेंट्स बाद में होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि वो आईपीएल टीम की डेट्स आगे पोस्टपोन्ड हो गई थी, जिसकी वजह से ये गैदरिंग मतलब पार्टी उन्होंने बड़ी क्लोज छोटी पार्टी करी थी। मुझे लगता है जैसे कि उनके फादर से बात हुई, कुछ और बड़ा फंक्शन करना चाहते हैं यहाँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, जितने भी, उनकी भी पहली पसंद है। कितने, ऐसा आपने बताया सपा से नेता नगरी यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि रिंकू सिंह क्रिकेटर हैं, उनके भी तो साथी होंगे, क्या कुछ जानकारी पहुँचेगी कौन कौन से भारतीय टीम के क्रिकेटर्स हैं जो यहाँ आ सकते? ये अभी तक हमको डिस्क्लोज़ नहीं हुआ। ये मुझे लगता है कि जिस दिन वो चेक इन होंगे तभी हमको पता चलेगा कि कौन कौन आ रहा है। सुना सर्वेश गोयल को, और कैसे वो बता रहे हैं कि इस होटल में क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो इसको बाकियों से अलग बनाती है, और किस तरीके से ये इवेंट इतना खास होने वाला है, जिसमें कि तमाम क्रिकेटर्स तो होंगे ही, साथ में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी नजर आए। 8 तारीख को रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई है। सगाई में आखिर मेन्यू में क्या होगा, दिलचस्पी सबकी इस बात में है। बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त बैंक्वेट शेफ आशीष शाही मौजूद हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। हम इस वक्त बैंक्वेट में ही हैं, जहाँ पर यूजुअली आप लोग डिनर लंच वगैरह प्रोवाइड कराते हैं सेंटर में, क्योंकि इंगेजमेंट बड़ी है, स्टार क्रिकेटर है, एसपी एमपी है। क्या कुछ आप लोगों को कहा गया इस बार मेन्यू में उनके सगाई में रखने के लिए? सर बेसिकली ये पूरा वेजिटेरियन मेन्यू है। हम मेन फोकस कर रहे हैं अवधी ख्यून, जो यहाँ का लखनऊ का लोकल खाना है उस पर। उसके बाद भी आप लाइव काउंटर्स हैं यहाँ पे, स्नैक्स हैं, वेलकम ड्रिंक्स हैं। एंड जो मेन फोकस है हमारा अवधी फूड पे है। और जो हमारे लाइव काउंटर्स हैं उसमें हमने पास्ता ऐड किया हुआ है। स्टार्टर्स स्टार्टर्स में क्या क्या है? वेरिएशन ऑफ स्टार्टर्स हैं, यूरोपियन स्टार्टर्स हैं, चाइनीज़ एशियन स्टार्टर्स हो गए आपके, इंडियन स्टार्टर्स भी हैं उसमें। और उसके बाद हमारे मेन कोर्स में बेसिक फूड जो हमारा है वो इंडियन है, बेसिकली अवधी खाना। एंड देन लाइव काउंटर्स अगेन इटालियन आ गया एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। डेजर्ट में अगेन हमने फिर से फोकस किया है अवधी जो यहाँ का लोकल लखनऊ का डेजर्ट्स हैं, जैसे ज़ोके शाही हो गया, गुलाब की ठंडी खीर हो गया, इन सारी चीज़ों पे। स्पेसिफिक कोई आइटम जो आपके यहाँ स्पेशल बनता हो? होता नहीं कि होटल्स में कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से अच्छा बनता है। सर गुलाब की ठंडी खीर इज़ अ वेरी नाइस वन स्वीट्स में? हाँ यस सर। एंड हमारा अचारी सिगार रोल है, दैट इज़ वेरी गुड, वो भी हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। वी क्रिएटेड डिश है। मेन कोर्स वेज में क्या कुछ है? सब मेन कोर्स इंडियन में अवधी बेसिकली ज़्यादा खाना है। लहसुनी कॉर्न पालक हो गया, मलाई कोफ्ता हो गया, ये सारी चीज़ें आपको। पनीर के कितने डिशेस हैं? पनीर के 2 डिशेस हैं, एक मलाई कोफ्ता है और एक कढ़ाई पनीर है। और इसके अलावा जो अन्य मिक्स्ड वेज है उसमें? मिक्स वेजिटेबल्स में आपका एक सब जाल फ्रेजी है, और उसके बाद एक कॉर्न पालक है आपका, जिसमें कॉर्न और पालक
लहसुन के साथ अच्छा वेरिएशन देता है। बिकॉज पूरा खाना वेज है, तो हमने ये कोशिश की है कि हम सारी चीज़ें लगभग कवर कर पाएँ। चाइनीज़ कवर कर पाएँ, इटालियन कवर कर पाएँ। इटालियन का जैसे पास्ता का हमने बहुत बड़ा इंडियन के अलावा और कौन कौन से आपने food किए? यूरोपियन है, जिसमें इटालियन आ गया, मैक्सिकन आ गया थोड़ा सा, और एशियन खाना है जिसमें चाइनीज़ के स्टार्टर्स हैं। और Chinese स्टार्टर्स में क्या क्या है? चाइनीज़ स्टार्टर में सब मंचूरियन है, स्प्रिंग रोल्स हैं, ये सारी चीज़ें। मेन कोर्स भी है। चाइनीज़ मेन कोर्स भी है सर, नूडल्स एंड स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। ड्रिंक्स में क्या कुछ? ड्रिंक्स में पीना कोलाडा हो गया आपका, जो रेगुलर ड्रिंक्स हो गई आपकी, कीवी सांगरिया हो गया, ये सारी चीज़ें वेलकम ड्रिंक्स में भी है। कोकोनट बेस्ड ड्रिंक है, बिकॉज इस समय समर्स का टाइम है, तो कोकोनट बेस्ड ड्रिंक्स भी है। दिन की एंगेजमेंट भी है। हाँ जी सर, दिन की एंगेजमेंट है। यूजुअली होता है कि स्वागत किसी चीज़ से किया जाता है, यू नो। that is वो the मैं कई होटल्स में गया हूँ, वो आजकल आम पन्ने का बड़ा चला हुआ है। वैसा ड्रिंक्स क्या कि जैसे गेस्ट की एंट्री हुई। सर पीना कोलाडा है जो कोकोनट बेस्ड ड्रिंक है, ऐसा आम पन्ना तो नहीं है। मतलब वो कोकोनट बेस्ड ड्रिंक ही सबसे पहले सर्व की जाएगी जब गेस्ट एंट्री करेंगे, राइट? जी सर, जी सर। अपार्ट फ्रॉम वाटर। हाँ जी सर। और क्या कुछ आप जो है बताना चाहते हैं इस पूरे इवेंट को लेकर, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी है, चैलेंज भी है। एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो फील्ड पर ऑपोजिशन के छक्के छुड़ा देते हैं, एक सपा सांसद हैं जो सांसद में सामने वाले दलों की बैंड बजाए। बिल्कुल सर। हम बेसिक सारा खाना हम हाइजीन से बनाएं, ये हमारा मेन फोकस है, और वेज रहे सारा खाना। और जो हमने टेस्ट रखा है, मीडियम स्पाइसी टेस्ट रखा है एज़ पर मीडियम स्पाइसी टेस्ट। हाँ ये सब मीडियम स्पाइसी टेस्ट रखा हुआ है, और इसमें हमने वेरिएशंस दिए हैं। वी हैव जो लाइव काउंटर्स पे हैं शेफ़, दे आर मतलब वेल प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग वाज। स्पेसिफिक शेफ्स के लिए या वेटर्स के लिए एक स्पेसिफिक ड्रेसअप भी रहेगा? हाँ नहीं सर, ऐसा सेम प्रोटोकॉल जैसा रहता है? यस सर, यस सर। लखनवी अंदाज में कुछ है जो अलग से हो? हाँ ये सर, ज़ोके शाही हो गया आपका, गुलाब की ठंडी खीर हो गया, ये सारा लखनवी स्पेशल है। जो हमारी बिरयानी है वो भी हम अवधी बिरयानी दे रहे हैं सब। अवधी बिरयानी हाँ ये सर। किस चीज़ की, कटहल की या फिर? नहीं नहीं, नॉर्मल वेजिटेबल्स की बिरयानी है। हाँ ये सर, सब्जी बिरयानी करके। तैयारी कब से शुरू हो जाएगी? 8 के दिन का इवेंट है। हाँ सर, आज से हमने तैयारी शुरू कर दी। आज से शुरू कर हाँ बिल्कुल सर, हमने आज सारी चीज़ें मंगा ली हैं और कल से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तैयारियां जो हैं व्यंजनों की अभी से ही शुरू हो गई हैं, सामान इत्यादि मंगा लिया गया है और कल से पूरी तरीके से तैयारी, कुकिंग फेज भी शुरू हो जाएगा। तो ये व्यंजन है जो रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के इंगेजमेंट में रहने वाले हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे सबसे ज़रूरी हिस्से में, जहां पर होगी रिंकू और प्रिया की इंगेजमेंट। चलिए हमारे साथ। तो अब हम आपको लेकर आए हैं सेंट्रम होटल के उस बैंक्वेट हॉल में जहां पर भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया सरोज की इंगेजमेंट होनी है। यहीं पर लगेगा वो स्टेज जहां पर होगी रिंग सेरेमनी, और यहीं पर वो टॉप क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, अखिलेश यादव, तमाम अन्य गेस्ट का आना जाना होगा, बैठकी होगी, स्वागत होगा। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं इस पूरे क्षेत्र को और ऊपर का हिस्सा खासकर दिखाऊं, एक अलग ही स्टाइल के यहाँ पर लैंप्स लगाए गए हैं जो यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते नजर आते हैं। यहाँ पर तमाम राउंड टेबल्स भी लगे हुए हैं। हालांकि अभी तैयारी उस तरह की नहीं है, इसमें डेकोरेशन जो भी अन्य पार्ट है वो उनके हिसाब से होगा, जिस तरह से रिंकू या फिर प्रिया सरोज के परिवार चाहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन जो बैंक्वेट हॉल जहाँ पर फंक्शन होना है वो यही बैंक्वेट हॉल है जहाँ से इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस छोर पर या सामने के छोर पर किसी एक छोर पर स्टेज बनाया जाएगा, जहाँ पर या फिर ये सामने का भी जो पोर्शन है यहाँ पर स्टेज हो सकता है। इन तीनों स्पॉट्स में से किसी एक स्पॉट पर स्टेज बनाया जाएगा जहाँ पर की रिंग सेरेमनी होगी, जहाँ पर एक तरह से एक ऑफिशियल तौर पर रिंकू और प्रिया सरोज एक हो जाएंगे। शादी होनी है कुछ महीनों बाद, लेकिन उससे पहले रिंग सेरेमनी जहाँ होनी है वो जगह यही होने वाली है। अब हम आपको लेकर चलेंगे, ये वो एरिया है जहाँ पर रिंग सेरेमनी होगी, जहाँ गेस्ट आएंगे, बैठेंगे, वार्ता होगी, सारे फंक्शंस होंगे। लंच, क्योंकि दिन की इंगेजमेंट है, लंच कहाँ होगा अब हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। ये वो क्षेत्र है, ये वो एरिया है जहाँ पर लंच होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए सॉइल्ड प्लेट्स ये सब लिखा हुआ रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बुफे लगा हुआ है। कुछ इसी प्रकार का बुफे यहाँ पर लगा होगा जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बुफे होगा और यहीं से
यहाँ पर जो भी सामग्री खाने की होगी, जो भी व्यंजन होंगे, जैसा कि हमें शेफ्स ने यहाँ के बताया कि अवधि पर फोकस होगा, लखनवी खाने पर फोकस होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा यूरोपियन, इटालियन, चाइनीज़, अलग अलग वैरायटी के खाने भी यहाँ पर होंगे। और ये वो चीज़ है जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, अलग अलग प्रकार के जो ड्रिंक्स हैं वो होंगे, स्वीट्स होंगे, तमाम और चीज़ें भी होंगी। और ये कुल मिलाकर काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है। इसके बीच में कुछ इस तरह के भी ब्लॉक्स बनाए गए हैं कि जिसको अगर किसी को यहाँ पर खड़े होकर किसी कंपनी में खाना है 4-5 लोगों की, तो वो उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड स्पेस कई जगह पर दिए गए, जो आमतौर पर होटल्स में देखा भी जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सेक्शन जो है ये दिया गया है लंच के स्पॉट के लिए। यहाँ ड्रिंक्स, लंच, वो सारी ही चीज़ें होंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेन्यू कार्ड्स भी यहाँ रखे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ उस दिन भी होने वाली हैं, जिसमें कि आप देखें कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, असॉर्टेड इंडियन ब्रेड्स, जीरा राइस, गुलाब जामुन, प्लेन कर्ड, ये सब जो चीज़ें जो मेन्यू का हिस्सा होगा वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हालांकि इसमें नॉनवेज का भी रखा है, लेकिन नॉनवेज जो कि शेफ़ के मुताबिक इंगेजमेंट का हिस्सा नहीं होगा, केवल वेजिटेरियन फूड ही होगा। तो जितने भी चीफ गेस्ट हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी क्रिकेटर्स हैं, रिंकू के दोस्त हैं, वो सभी यहीं आएंगे, यहाँ लंच करेंगे। तो एक बात तो साफ है, रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की ये इंगेजमेंट बेहद खास होने वाली है। और लखनऊ इस स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब क्रिकेट की पिच और राजनीतिक पिच एक होने वाली है। भले ही बल्लेबाज अलग हों, लेकिन मुकाबला एक तरफा ही होने वाला है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।